केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए आरोप, किया दावा। केजरीवाल बोले, हमको बीजेपी वाले अपनी पार्टी में बुला रहे हैं, हम नहीं आने वाले। बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकराया, किसी भी दबाव में के आगे नहीं झुकेंगे, कहना केजरीवाल का। अच्छे स्कूल बनाना मनीष सिसोदिया का अपराध, सत्येंद्र जैन का कसूर अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाना। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन्हें यह लालच दे रही कि अगर वे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए जाएंगे। हमको बीजेपी वाले अपनी पार्टी में बुला रहे हैं, लेकिन हम नहीं आने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और वे कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वे भी किसी के दबाव में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कभी झुकने वाले हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि बीजेपी उनके और उनके मंत्रियों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया है। बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों को दबाने और उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। असल में दिल्ली के रोहिणी स्थित किराड़ी में एक नए स्कूल की आधारशिला के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे हमें यह कहते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के लिए कहते हैं, पर हम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि सारी एजेंसियां केजरीवाल के पीछे छोड़ दी हैं। मनीष सिसोदिया का कसूर यह है कि वे अच्छे स्कूल बना रहे थे। सत्येंद्र जैन का कसूर यह है कि वे अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पर और सत्येंद्र जैन अस्पतालों पर काम नहीं कर रहे होते तो यह उन्हें गिरफ्तार नहीं करते। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने और चुप करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे क्राइम ब्रांच की पुलिस अधिकारियों से सहानुभूति है, इनका क्या कसूर है, इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनको क्राइम रोकने की बजाय ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रविवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी को नोटिस दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी क्राइम ब्रांच का नोटिस दिया गया है। केजरीवाल को भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में प्राप्त शिकायत पर अपराध शाखा जांच कर रही है। बीजेपी ने आपके मौजूदा विधायकों की पार्टी छोड़ने और पार्टी में शामिल होने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी क्राइम ब्रांच के नोटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुबह क्राइम ब्रांच के करीब 6 अधिकारी मेरे घर आए, 2 से 3 घंटे तक इंतजार किया और बार बार अंदर बाहर जाते रहे। वे क्राइम ब्रांच का नोटिस देने आए थे और चाहते थे कि वे सीधे मुझे सौंप दे, उनको कुछ नहीं मिला। आतिशी ने आरोप लगाया कि बेचारे अधिकारियों के आकाओं ने उन्हें प्राइम टाइम की नोटंकी बनाकर रख दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे पहले यही अधिकारी अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी गए हुए थे।